हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक राज समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित विज्ञान विषय के सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए है। जी हाँ, जो टॉपिक है हमारा आज का अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसको अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, अनुगमन वेग। देख लेते हैं जो टॉपिक है वो क्या है, समझ लेते हैं हम अच्छे से। जो हमारा टॉपिक है वो है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या होता है आज हम समझेंगे कि जैसे वेग n1 वेग भी एक प्रकार का वेग ही होता है। वेग किसका होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, किसी चालक में। ठीक है, तो सपोज यदि हम सपोज कर लें ये एक चालक है। चालक यानी कि सिंपली एक वायर तार ही होता है। ठीक है, तो ये एक तार है सपोज कर लेंगे। तो तार आप सब लोग देखे होंगे, इसका जो शेप होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो इसमें दो प्रकार के पृष्ठ हो जाएंगे, ये सरफेस, ठीक है, वक्री एरिया इसका, और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, ये अनुप्रस्थ काट और ये अनुप्रस्थ तल होता है, ये और ये हमारा वक्रीय तल होता है। ठीक है, तो जो चालक है सिंपली, अब मैंने कह दिया तो चालक का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक तार के अंदर वो गति करते रहते हैं। वो चालक तार के अंदर गति करते रहते हैं, जिगजैग गति करते रहते हैं जो है। और यदि इस चालक तार के सिरों पर हमें विभवांतर स्थापित कर दें, कैसे स्थापित होगा, उस चालक तार को हम एक बैटरी द्वारा जोड़ दें। ठीक है, एक बैटरी द्वारा जोड़ दें तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो कि अभी जिगजैग मोशन कर रहे थे इधर उधर और एक निश्चित दिशा में, अब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। ठीक है, तो वो अब एक निश्चित वेग से जिस दिशा में गति कर रहे हैं वही वेग ही कहलाता है अनुगमन वेग। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जी हाँ, तो जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है। एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है और इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से हम ध्यान से सुन लेंगे। क्या डिफिनीशन बनके तैयार हो गई है अनुगमन वेग की, कि वैद्युत ऊर्जा का स्रोत, वैद्युत ऊर्जा का स्रोत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है। इस वेग को ही कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जी हाँ, ठीक है। तो क्रमागत टक्करों के बीच एक और परिभाषा देख लेते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो, कि जो इसके चालक इलेक्ट्रॉन हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो अपने मोशन के दौरान वो क्या होता है कि चूंकि आप ये चालक है तो जितने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उसमें उतने ही धनावेश भी होते हैं। तो उन धनावेशों से अपने टकराते रहते हैं, धनावेशों से टकराते रहते हैं। जब टकराते हैं तो उनके जो स्पीड है वो भी क्या होती रहती है, वो बदलती रहती है और उनकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। लेकिन जब उसमें वैद्युत स्रोत जोड़ दिया जाता है तो एक सर्टेन डायरेक्शन में गति करते रहते हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में गति करते रहते हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चला, टकराया, टकराने के बाद इसका वेग बदल जाएगा। चूंकि अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो चुका है तो दिशा तो नहीं बदलेगी, लेकिन इसका जो वेग है वो बदल जाएगा। फिर दूसरे से टकराया,
तो v2 वेग से चल रहा है। तो अब इनका औसत जो वेग होगा यानी कि v1 प्लस v2/2 यही कहलाएगा अनुगमन वेग। ठीक है, तो यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन के विभिन्न टक्करों के समय वेग क्रमशः v1, v2, v3 डॉट 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 vn हो तो चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 vn/n। ठीक है, तो ये अनुगमन वेग का फार्मूला हो जाएगा। और एक बात, चालक इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो 0 होता है। आप लोग इसको नोट करके रख लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।